हेलो, टुडे इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रियम्बल को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द प्रियम्बल बिकॉज इट शोज ऑल द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रियम्बल किस चीज़ का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इसका आंसर है कि प्रियम्बल जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, उद्देश्य प्रस्ताव का, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए थे और इनको 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल और एक्ट में क्या फ़र्क होता है। तो जब हमको कोई कानून बनाना होता है तो हम उसका प्रस्ताव बिल के फॉर्म में लेकर के आते हैं, फिर उसको लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट द्वारा पास कराने के बाद उसको एक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इंडियन प्रियम्बल लोगों के बारे में क्या बताता है। इंडियन प्रियम्बल लोगों के बारे में बताता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग सॉवरन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक हैं। सॉवरन मतलब संपन्न है, हम इंडिपेंडेंट हैं पूरी तरह से। सोशलिस्ट हैं मतलब हम सोशल जस्टिस में विश्वास रखते हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं। हम सेकुलर हैं, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हम डेमोक्रेटिक हैं मतलब हम डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। हम रिपब्लिक है मतलब हमारा एक हेड ऑफ स्टेट है जो कि प्रेसिडेंट होता है, जिसको कि हम लोग इलेक्शन द्वारा चुनते हैं और उसका एक फिक्स्ड टेन्योर होता है। ये कोई राजशाही नहीं है कि मतलब हमारा हेड ऑफ स्टेट हमेशा कोई फिक्स रहेगा। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन दी। अब्राहम लिंकन ने बोला, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। नेक्स्ट है, मोस्ट सॉवरन ऑफ इंडिया कौन है। मोस्ट सॉवरन ऑफ इंडिया या अल्टीमेट सॉवरन ऑफ इंडिया इज़ द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इंडियन प्रियम्बल में कितने तरह के जस्टिस की बात हुई है। इंडियन प्रियम्बल में 3 तरह के जस्टिस की बात हुई है। सोशल मतलब सामाजिक न्याय की, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक न्याय की, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक न्याय की। नेक्स्ट है, इंडियन प्रियम्बल में कितने तरह की लिबर्टी की बात की गई है। इंडियन प्रियम्बल में 5 तरह की लिबर्टी की बात की गई है। विद थॉट्स, विचारों की आज़ादी, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी, बिलीफ, विश्वास की आज़ादी, फेथ, धर्म की भी आज़ादी, और वर्शिप, उपासना की आज़ादी। नेक्स्ट है, इंडियन प्रियम्बल में कितने तरह की इक्वलिटी की बात हुई है। इंडियन प्रियम्बल में 2 तरह की इक्वलिटी की बात हुई है। पहला स्टेटस, प्रतिष्ठा की समानता, और दूसरा अपॉर्चुनिटी की समानता। इंडियन प्रियम्बल में ही फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक की अपनी गरिमा या सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता को भी बताया गया है। नेक्स्ट है कि इंडियन प्रियम्बल के कुछ पार्ट्स कहाँ से लिए गए हैं, कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है कि जैसे इंडियन प्रियम्बल की जो स्टार्टिंग है वो यूएसए से ली गई है। इंडियन प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इंडियन प्रियम्बल का जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो रशिया से लिया गया है। और इंडियन प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का कॉन्सेप्ट फ्रांस से लिया गया है। क्या इंडियन प्रियम्बल में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कुछ वर्णन है। तो इंडियन प्रियम्बल में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, अनुपाती न्याय को नहीं इंक्लूड किया गया है। बट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जिन 2 फैक्टर से मिलकर बनता है, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, उसको इंडियन प्रियम्बल में ज्वाइन किया गया है। थैंक यू।